एफिनिटी का आज ट्यूटोरियल हम लोग करने वाले हैं। मैं उसमें एक थंबनेल बना के दिखाऊंगा। एफिनिटी के सारे टूल्स A to Z हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग बस उतने ही जानेंगे जो इस थंबनेल को बनाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री है एंड ये सॉफ्टवेयर का जो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें तुम एडोबी का इलस्ट्रेटर जैसा है वो भी तुम्हें इसमें मिलता है, अभी बस तुम्हें वेक्टर पे शिफ्ट करना है। और अगर तुम्हें फोटोशॉप जैसा इसको यूज करना है तो तुम्हें बस पिक्सल पे शिफ्ट करना है। और तुम्हें अगर लाइट रूम यूज करना है तो ये कलर ग्रेडिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऐसे सब कुछ ये एक सॉफ्टवेयर में उन्होंने देके रखा है। ये कैनवा की तरफ से सॉफ्टवेयर है एंड ये कंप्लीटली फ्री है। गूगल पे तुम लोग सर्च कर सकते हो, इसको तुम लोग को लिंक मिल जाएगा। जैसे फोटोशॉप में जनरेटिव AI फिल वगैरह होता है, वैसा इसमें कैनवा AI है। अब मैं ये जनरेट पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा भाई पैसा दे मेरे को। ये चीज है उसका जो ये पेड है, बाकी कोई पेड ऑप्शन ये नहीं है। तुम एफिनिटी शुरू करोगे तो तुम लोग को ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 1920 by 1080 करना है एंड 300 पिक्सल्स या 72 पिक्सल्स तुम्हारे ऊपर है। मैं 300 यूजुअली रखता हूँ एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस ऑन क्रिएट डॉक्यूमेंट। तुम एक प्रीसेट बना के रख सकते हो। थंबनेल यहाँ पे अगर तुम लोग लिखोगे और क्रिएट प्रीसेट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक प्रीसेट बना के देगा। तो इसके ऊपर तुम डबल क्लिक करते साथ तुम्हारा ये खुल जाएगा। हम लोग यहाँ पे फाइल में जाके प्लेस पे क्लिक करेंगे टू गेट अ पिक्चर ऑफ अस। यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। यहाँ पे तो मैं अपना कुछ ऐसा फोटो लूंगा। ये ऐसा टाइप का लोगो दिखता है एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक। क्लिक करने के बाद जूम इन जूम आउट के लिए इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल दबा के तुम अगर स्क्रॉल अपना अप डाउन करते हो ये जूम इन जूम आउट होता है। लुक एट दिस, मैंने कंट्रोल होल्ड करके रखा है एंड जूम इन जूम आउट कर रहा हूं। मैं जूम आउट करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगे एंड आई जस्ट scale this down like this. Once we are done with this, इसको अपन प्लेस कर देंगे अपने हिसाब से। ये वाला टूल देख रहे हो, ये टूल का नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके ऊपर जब तुम क्लिक करते हो तुम्हें ऐसा एक बफर मिलता है। सो ये टूल से क्या होता है, तुम्हारा ऑटोमेटिकली एफिनिटी जो है चीजें तुम्हें जैसे डिफर करके दे देता है। ये देखो, अब मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सिर्फ फेस यहाँ पे सिलेक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे मॉनिटर दिखा रहा है, यहाँ पे हेडफोन, वो अपने हिसाब से। एंड नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक एंड तुम्हें ये सिलेक्शन मिल जाता है। बाकी अगर तुम लोगों को फिर मैन्युअली इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स करने हैं, यहाँ पे क्लिक करके रख के यहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्शन पे तुम क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अगर तुम्हें इसे एज अ फ्री हैंड यूज करना है, लास्ट रूल नहीं तो फिर पॉलीगोनल को भी ऑप्शन है एंड मैग्नेटिक का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं अभी पॉलीगोनल यूज करूंगा एंड अल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक 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 क्लिक। ओके, सो इसमें भी सेम है। अल्ट दबा के तुम लोग माइनस कर सकते हो सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के तुम सिलेक्ट ऐड कर सकते हो। स्पेस दबा के नीचे लेके आऊंगा इसको। ये एडिशनल पार्ट सिलेक्टेड है तो मैं सेम पॉलीगोनल टूल यूज करके अल्ट दबा के ये ऐसे एडजस्ट करूंगा। यू गो, मैं शिफ्ट दबा के वापस इसको यू गो। वंस द सिलेक्शन इज डन, हम लोग कंट्रोल J दबाएंगे सिमिलर टू फोटोशॉप टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ दिस। अगर तुम्हें वैसा नहीं करना है, तुम्हें मास्क करना है तो तुम मास्क पे भी क्लिक कर सकते हो तो मास्क बन जाएगा। अभी के लिए अपन कंट्रोल J कर लेते हैं क्योंकि मेरे को एक चीज तुम लोग को दिखानी है, ठीक है। कंट्रोल G किया, नीचे वाला लेयर हाइड किया, सो आई हैव दिस। विद में दो टाइप के लेयर्स होते हैं। अब जैसे दो टाइप की नहीं और भी ज्यादा होते हैं, कर्व्स, टेक्स्ट भी होते हैं। बट एफिनिटी में जब तुम फोटो इंपोर्ट करते हो ना, इधर वो एक इमेज लेयर में बनेगा या तो वो पिक्सल लेयर में बनेगा। अब फोटोशॉप में तुम्हें स्मार्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मल लेयर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुम लोग के लिए इजी रहेगा। बट ये इमेज रहता है तुम्हारा इमेज लेयर में रहता है जब तुम इरेजर यूज करते हो, इरेजर टूल। व्हेन यू इरेज दिस, फोटोशॉप में अगर तुम करोगे तो पहले वो बोलेगा इसको रैस्टराइज कर ले, लेकिन एफिनिटी डायरेक्टली इरेज कर देता है। बट जस्ट बिकॉज ये एक इमेज लेयर है, यहाँ पे देखो एक ऑटोमेटिकली मास्क क्रिएट होता है। तो अब ये मास्क के ऊपर जब तुम ब्रश सिलेक्ट करके व्हाइट कलर वापस मारते हो तो ये वापस आ जाता है। ये एक बहुत क्रेजी एडिशन है, आई फील एक तुम लोग को जानना चाहिए। एफिनिटी का एक और अच्छा चीज क्या है मालूम क्या, जब तुम मास्क यूज करते हो एंड तुम यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट करते हो, या अभी समझो मुझे इरेज करना है तो मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट करूंगा तो ये ऑलरेडी मुझे बताएगा कि ये व्हाइट होने वाला है। अब ऐसे तुम्हें इजीली समझेगा। देखो अभी मैं व्हाइट कलर सिलेक्ट करता हूं ना और मैं बस हवर कर रहा हूं, मुझे ये बता रहा है कि ये होने वाला है। सो दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल जब अगर तुम्हें हाथ में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कराना है। तो हम लोग एक बैकग्राउंड सिंपल सा लेने वाले हैं जिसमें हम लोग ग्रेडियंट मैप डालेंगे एंड टेक्स्ट डालेंगे। ब्रश पे क्लिक करके यहाँ पे ब्रशेस का पैनल भी यहाँ पे बनता है। यहाँ पे अपने को बहुत सारे ब्रशेस मिलते हैं, क्रेजी क्रेजी ब्रशेस। ब्रश को अगर तुम्हें स्केल अप करना है एफिनिटी में तो उसका एक क्रेजी शॉर्टकट ये है। ऑब्वियसली तुम एंगल ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो बट मैं वो यूज नहीं करता। यू कैन हिट कंट्रोल अल्ट देन लेफ्ट क्लिक एंड मूव योर ब्रश राइट एंड लेफ्ट। this looks nice, this looks promising. Okay, I like this. ये अपन एक बैकग्राउंड में टेक्सचर के लिए अपन ऐसा कुछ एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो आई विल कॉपी एंड पेस्ट दिस ओवर हियर। बस सिंपली अपन ने कंट्रोल C कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे। इसको हम लोग V दबा के एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से एंड विल प्लेस इट ओवर हियर। अब वापस
लेयर वाले टैब्स में आके वी कैन सी हमें यहाँ पे मिल गया है ये सारे लेयर्स का बने, ये कर्व बने, ये कर्व मेरे से गलती से बन गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको ऑब्वियसली हमें अपने लेयर के नीचे लेके जाना है, बराबर। ये ब्रश लेयर को अभी फिलहाल के लिए मैं हाइड कर दूंगा। वी हैव दिस। इसके ऊपर अभी हम लोग एडजस्टमेंट्स में क्लिक करेंगे, देन वी कैन फाइंड हियर ग्रेडियंट मैप, एंड ग्रेडियंट मैप में यहाँ पे तीन सिलेक्टेड है, बट अपने को अलग करना है। मैं ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। आई सिलेक्ट द कलर, कौन से वाइब का बनाया, तो हम लोग यहाँ पे ऑरेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं थोड़ा सा डार्कर शेड लूंगा ऑरेंज का, या तो ऐसा येलोइश। तो इसको अपन स्टिक करते हैं। वापस इमेज में थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, इमेज वाले लेयर पे क्लिक करके। अब या तो हम लोग ये वाला ब्रश वापस बना सकते हैं, लेकिन एक और चीज तुम लोग को सिखा देता हूँ। जब तुम यहाँ पे क्लिक करते हो, यू कैन गो इन HSL, ह्यूमन सैचुरेशन, तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब लेट्स से अपने को बैकग्राउंड का कलर कुछ रखने का है अलग सा, लेकिन तुम देख रहे हो बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट सिंपली ड्रैग दिस एंड प्लेस दिस ऑन पिक्सल, मतलब जो अपना ब्रश वाला लेयर है। नाउ यू कैन सी वो ह्यूमन सैचुरेशन सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है। नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूंगा तो आई हैव दिस HSL शिफ्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे, जिस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो वापस मैं एडजस्ट कर पाऊंगा ये। इसको बैकग्राउंड को मेरे को व्हाइट रखना चाहिए, ब्लैक एक्चुअली ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अपना टी शर्ट भी ब्लैक है तो थोड़ा अजीब लग रहा है। लेट्स कीप इट व्हाइट फॉर द टाइम बिंग। अब मैं टी दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे एंड विल मेक अ टेक्स्ट। हम लोग फॉन्ट यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग, बहुत सारे फॉन्ट्स है जो ऑलरेडी इंस्टॉल किए हो वो भी यहाँ पे दिखेंगे, तुम लोग बाकी इंस्टॉल कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ब्रंसन रफ, जो मैंने रिसेंटली एक ट्यूटोरियल में यूज किया था। हम लोग वैलोरेंट लिखते हैं या तो वैलो लिखेंगे इसमें, एंड इसको अगर तुम्हें साइज बढ़ाना है तो वी कैन जस्ट स्क्रोल दिस, ऐसे इसके ऊपर अपन स्क्रोल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साइज इसकी बढ़ जाएगी। अल्ट दबा के चाहिए तो हम लोग इसको ड्रैग एंड कॉपी भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं ना वैल्यू लिख देता हूँ सो दैट मैं इसको स्केल अप कर पाऊँ और ये और अच्छे से दिखे। ऑल्सो एक और दिक्कत ये हो रही थी कि मैं टेक्स्ट में जब हूँ तो ये टेक्स्ट ही सिलेक्टेड हो रहा है, मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। बाहर निकलने जा रहा हूँ तो एक और टेक्स्ट लेयर बन रहा है, तो तुम्हें एस्केप दबाना है एक दो बार एंड देन यू कैन प्रेस V एंड यू आर आउट ऑफ इट। ओके, टेक्स्ट का कलर हम लोग रखेंगे व्हाइट, उसके ऊपर और अपन इफेक्ट्स देंगे, अभी के फिलहाल के लिए व्हाइट रख। वेट, इसके ऊपर ग्रेडियंट मैप का चढ़ रहा है ना इसकी वजह से, तो अपन ये इसको टॉप लेयर पे लेके आते हैं। इसमें ये देखो, अगर तुम हल्का सा इधर एम करो, अपना माउस लेके जाओ, ऐसा वाला लोगो दिखता है, इट मींस तुम इसको अभी ऐसा स्लाइड कर सकते हो लाइक दिस। तो अगर तुम लोगों को इसको वॉर्प करने का है तो तुम वेक्टर न्यू वॉर्प ग्रुप एंड यहाँ पे तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो आर्क। अब जैसे ये वाला ऐसा आर्क हो गया, फिर वापस हम लोग देख रहे हैं तो आर्क हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करिए तो ऐसा हो गया। इसको रीएडजस्ट करना है तो हम लोग इसको ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करके। जो मुझे सबसे फेवरेट इफेक्ट मेरे को लगता है स्क्यू करने का, वो इसमें होता है। तो तुम्हें वापस अपना वही लेयर सिलेक्ट करने का है, जैसे ये वैलो वाला लेयर है, इसमें मैं वापस जाऊंगा वेक्टर में एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव में क्लिक करने के बाद तुम ये जो कॉर्नर्स है इनको तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तो यू कैन यूज दिस। एंड अभी के थंबनेल के लिए हम लोग ये इसको ऐसा करने वाले हैं, एक साइड से मैं उठाने वाला हूँ, एक साइड पे ऐसा झुकाने वाला हूँ। सिमिलरली हम लोग सेम इससे भी करेंगे। ये नया वाला जो वैलो बनाया है इसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। इसको राइट क्लिक करके हम लोग कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे, तो देखना ये अलग अलग सारे लेयर्स का बन गया। अब मैं O सिलेक्ट करूंगा, या समझो मैंने L सिलेक्ट किया, अब मुझे इसका बस ऊपर का पार्ट ऊपर लेके जाना है, तो आई कैन डू इट लाइक दिस। तो तुम एडजस्टमेंट्स अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर तुम कन्वर्ट टू कर्व्स करते हो तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो अभी वैलो वाले लेयर पे अपने को ड्रॉप शेडो वगैरह देने का है, तो ये वैलो वाला लेयर मैं सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे क्विक इफेक्ट्स करके ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आउटर शेडो दूंगा। सबसे पहले आउटर शेडो को हम लोग एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। जब तुम यहाँ पे इफेक्ट्स देते हो ना तो लेयर में यहाँ पे इफेक्ट्स करके बन जाता है, तो मैं टॉगल लेयर इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा एंड आई विल हैव दिस, ठीक है। ये विंडो आ जाएगी अपनी। अब यहाँ पे अपन अच्छे से कर सकते हैं, तो इसमें इसको मैं कर दूंगा सबसे पहले नॉर्मल एंड आई विल एडजस्ट दिस अकॉर्डिंग टू मी। इंटेंसिटी मैं 100 रखूंगा क्योंकि मेरे को ऐसा सॉलिड ये रखने का है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कलर पे क्लिक करूंगा एंड देन ये कलर पिकर से मैं ऐसा इसको क्लिक करके ड्रैग करके मैं ऐसा कोई तो डार्कर शेड उठाऊंगा, लेकिन ये इतना डार्क नहीं है, मेरे को इससे डार्क चाहिए। तो व्हाट आई डू इज सिंपली हम लोग ये वाले स्लाइडर को थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। इसके अराउंड अपन को एक डार्क कलर ढूंढने का है। सो लेट्स से अपन ने ये ढूंढ लिया। नाउ व्हाट आई डू इज इस प्लस के ऊपर वापस क्लिक करूंगा मैं, सो दैट एक और आउटर शैडो बन जाए एंड इसका कलर अभी हम लोग रखेंगे थोड़ा सा ब्राइटर। पहले तो इसका ऑफसेट अपने को चेंज करना पड़ेगा सो दैट अपने को वो नजर आए। लुक एट दिस, अभी हल्का सा आ रहा है। मूव अराउंड द कलर्स, वी कैन कीप इट लाइक दिस, वी कैन कीप इट लाइक दिस।
अब ये सेम अगर मुझे इसका सेम इफेक्ट्स इस पे डालना है तो मैं अल्ट दबा के बस ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे, एंड वी हैव दिस। लेकिन ये थोड़े ज़्यादा ही मोटे मोटे लग रहे हैं ड्रॉप शेडोज, तो मैं थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। अगर तुमको इसके ऊपर ग्रेडियंट देना है तो वो भी तुम दे सकते हो, इसके ऊपर ही क्लिक करके ग्रेडियंट ओवरले यहाँ पे है। ओके अब इनर शैडो भी एक दे ही देते हैं हम लोग। इनर शैडो पे क्लिक कर लेते हैं एंड इनर शैडो हम लोग व्हाइट ही रखेंगे, या तो फिर येलो भी कर सकते हैं ऑनेस्टली। या येलो लुक्स नाइस। यूनिफॉर्म, अगर तुम्हें यूनिफॉर्मली स्केल अप स्केल डाउन करना है तो शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हारा ऐसा स्केल अप होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तुम लोग को अगर नहीं पता, एफिनिटी में अगर तुम लोग ब्रश सेलेक्ट करते हो तो इसमें इमेज ब्रशेस करके ऑप्शन है, जिसमें ऐसे इमेजेस है, ऐसे ब्रशेस है इनबिल्ट कि तुम ग्रास भी ऐसे ही बना सकते हो। ये देखो उल्टी ग्रास बन गई, उल्टी ग्रास बन रही है, ये अपन सीधी कर सकते हैं ऐसे जी। अब जैसे मुझे चेन बनाना है इस थंबनेल के लिए, तो मेरे को यहाँ पे चेन भी मिलेगी। ये देखो ब्रॉन्ज चेन, गोल्ड चेन, अरे माँ वैरायटी है इसमें भी। तो अभी मैं चेन बना लेता हूँ, रुको। ओए होए होए चेन बन गई। इसको मैं लेके जाऊंगा क्विक एफेक्ट्स में, गॉसियन ब्लर ऐड करूंगा एंड इसका रेडियस बढ़ा दूंगा। मजा ही आ गया भाई देख के। ये ऐसा बैकग्राउंड डार्क रखेंगे क्या क्रेजी लगेगा भाई। मेरा टी शर्ट का कलर दूसरा होना चाहिए। अब अगर मुझे टी शर्ट का कलर चेंज करना है तो मैं कैनवा एआई से कर सकता हूँ, लेकिन वो पेड है। इसको हम लोगों को देने का है हाईलाइट, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया लेयर बनाएंगे एंड उसको इसके अंदर डाल देंगे। अब ये अपने को लेयर मिल गया। अभी अपने को चाहिए एक ब्रश, तो हम लोग नॉर्मल ब्रश यूज करेंगे। नॉर्मल ब्रश कहाँ गया भाई, अभी तो मिल रहा था मेरे को। ओ मैं वेक्टर वाले टैब में था इसलिए नहीं मिला। ठीक है, बेसिक में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग नॉर्मल राउंड ब्रश यूज करेंगे। इसके लेयर के पीछे एक स्प्लैश मारना पड़ेगा, तो मैं अपने लेयर के पीछे एक नया लेयर बना देता हूँ। आई विल मेक श्योर वो मेरे अंदर नहीं है, वो ऐसे बाहर है। तो अभी अपन ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे, आई दबा के बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और ब्रश टूल को कंट्रोल अल्ट दबा के स्केल अप करेंगे। हार्डनेस इसका आई विल मेक श्योर इज 0 एंड आई विल क्लिक वंस हियर। देखो ये प्रीव्यू भी बता रहा है भाई, क्या क्रेजी सॉफ्टवेयर है ना यार। ये देखो प्रीव्यू दिखा रहा है। ये हार्डनेस कम ज़्यादा करने के लिए मैं लेफ्ट क्लिक होल्ड करके अपना माउस को ऊपर नीचे लेके जाऊंगा, तो ये हार्डनेस कम ज़्यादा हो रहा है। बट मेक श्योर तुम लोग कंट्रोल अल्ट होल्ड कर रहे हो। आई जस्ट क्लिक हियर वंस ऐसे, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है हम लोग कलर डॉज या लीनियर डॉज करेंगे। अब अपने लेयर पे हम लोग आएंगे। मेरे लेयर पे हम लोग ने एक पिक्सल घुसा दिया था ना इसके अंदर, मतलब इमेज डाल दिया था, वो वाले लेयर पे जाएंगे एंड हमारा ब्रश टूल वापस सिलेक्ट करके विल मेक श्योर हार्डनेस ये बार 100 है, एंड ब्रश को छोटा करेंगे हम लोग एंड इसको हाईलाइट देंगे। ब्राइटर कलर सिलेक्ट करना चाहिए, तो मैं आई दबा के ये ब्राइट कलर सिलेक्ट करूंगा, वापस आई दबाऊंगा तो ब्रश टूल वापस आ जाएगा एंड आई विल डू दिस। वंस वी आर डन विद दिस, इसको हम लोग करेंगे कलर डॉज या लीनियर डॉज एंड वी हैव दिस। थोड़ा ओपेसिटी में ड्रॉप डाउन कर देता हूँ एंड स्प्लैशेस देने के लिए मैं वापस ब्रश को कंट्रोल अल्ट दबा के हार्डनेस 0 करूंगा, साइज इंक्रीज करूंगा, ओपेसिटी थोड़ा ड्रॉप डाउन करके हम लोग 30 के अराउंड लेके आते हैं एंड हम लोग स्प्लैश देते हैं। वेट, यहाँ पे तो नजर आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं नजर आ रहा? हैंग हो गया है शायद, ये बग गया है भाई। बग बहुत होता है भाई। कंट्रोल एस दबा देते हैं अपन एंड वापस अपन शुरू करते हैं एफिनिटी। वापस सेम लेयर पे ब्रश का जो हार्डनेस है वो 0 करूंगा, स्केल डाउन करके स्प्लैशेस देंगे ऐसे। भाई ये प्रीव्यू दिखता है ना, ये क्या हेल्पफुल है ना चैट, क्रेजी है भाई। बट आई डाउट इस चीज की वजह से ये लो एंड पीसीज पे चलेगा क्या, लो एंड पीसीज पे ये स्मूथली चलेगा क्या, बताना मुझे जरूर तुम लोग यूज करके। नाउ टू फाइनलाइज दिस हम लोग गूगल से उठाएंगे स्पार्क पार्टिकल्स। स्पार्क्स में सर्च करूंगा, मैं यूज करूंगा ये वाले पार्टिकल्स, या तो ये वाले पार्टिकल्स यूज करते हैं। आई विल कॉपी दिस एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा इजी सिंपली। टॉप लेयर पे आके कंट्रोल वी दबा देंगे, इसको एकदम टॉप पे लेके जाएंगे हम लोग लाइक दिस। इसको स्केल अप कर देते हैं एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग करते हैं कलर डॉज या लीनियर डॉज। स्क्रीन कर देता हूँ, एक्चुअली स्क्रीन ज्यादा बेटर लग रहा है। दिस लुक्स नाइस। इसका ह्यू थोड़ा सा शिफ्ट करने का मन कर रहा है मेरे को, क्योंकि वो बहुत ब्लेंड हो रहा है बैकग्राउंड में। तो मैं वापस HSL में जाऊंगा, उसको ड्रैग कर दूंगा ये बैकग्राउंड पे अपने, एंड HSL पे डबल क्लिक करके अभी मैं ह्यू शिफ्ट करूंगा इसका। अगर तुम लोग ऐसा चेंज करते हो एंड यू हैव टू गेट बैक टू डिफॉल्ट, तो तुम इस पे ही सर्कल पे डबल क्लिक करते हो तो ये बैक टू डिफॉल्ट आ जाता है। इसको हम लोग मास्क कर लेते हैं एंड फिर अपने ब्रश से ब्लैक कलर मार देंगे जहाँ जहाँ पे अपने फेस पे वो आ रहा है एंड जहाँ जहाँ पे अपने को वो ओवर लग रहा है। हार्डनेस अपन थोड़ा एकदम ही कम कर देते हैं, सो वो अच्छा लगेगा।
नाउ एकदम टॉप लेयर पे आएंगे हम लोग। इसमें कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई वर्क करता है क्या, देखते हैं। ओ वर्क करता है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई। मैंने कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई दबाया, सो मुझे एक ऊपर यहाँ पे एक लेयर मिल गया है अपने थंबनेल का। जैसे फोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर है, वैसे ही इसमें तुम्हें जाना है कलर ग्रेडिंग में। कलर ग्रेडिंग में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं इसके ब्राइटनेस वगैरह लेवल्स चेंज करूंगा। इसके शेडोज थोड़े एडजस्ट करूंगा मैं, एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें तो अपने को क्लैरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, तो क्लैरिटी मैं पुश कर दूंगा फुल। शार्पनेस एकदम इंसेन नहीं देनी चाहिए। एंड ये फाइनल एक अपना थंबनेल बन गया है। हाँ, अगर तुम यहाँ पे क्लिक करके ये सॉफ्ट प्रूफ पे क्लिक करते हो तो तुम्हें बहुत सारे फिल्टर्स मिल सकते हैं, अगर तुम लोगों को फिल्टर वगैरह यूज करना है तो। इस तरीके से तुम लोग इस सॉफ्टवेयर में एफिनिटी में एक बहुत ही बैंगर थंबनेल्स आई फील बना सकते हो। ये एक बैंगर थंबनेल नहीं है, इससे बहुत बेटर तुम बना सकते हो अगर ट्राई हार्ड करते हो तो। बट मैंने आई होप तुम लोगों को अच्छे खासे टूल्स समझा दिए हो इसमें कि एटलीस्ट थंबनेल्स बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या जरूरी है। एटलीस्ट उतने टूल्स तुम लोग को इस सब में पता चल गया होगा, आई होप। डू वी प्रेस ऑन एक्सपोर्ट? ओ या, वी हैव टू प्रेस ऑन एक्सपोर्ट। एंड यहाँ पे हम लोग इसको एज अ पीएचडी भी सेव कर सकते हैं। हम लोग तो करेंगे एज अ जेपेग, बेस्ट क्वालिटी फाइल। एस्टिमेटेड साइज 2.2 MB बता रहा है, तो हमें इसे लोअर डाउन करना पड़ेगा हाई क्वालिटी पे। 476 KB बन गई, ठीक है चलेगा। यहाँ पे इसका नाम रखते हैं एफिनिटी। देयर यू गो, एक हमारा सबसे पहला एफिनिटी का थंबनेल इज रेडी।